नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं नवंबर 2023। कल की क्लास से आगे ही आज कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? 11वें मोमा सर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। मोमा सर उत्सव इसका आयोजन कब किया गया? 3 से लेकर 5 नवंबर। कहां किया गया? बीकानेर में। आयोजक कौन था? जाजम फाउंडेशन। इस संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया गया और इसके आयोजन को एक थीम दी गई। इसको कहा गया नॉट फॉर प्रॉफिट फेस्टिवल। इस थीम के साथ, इस उद्देश्य के साथ इसका आयोजन किया गया। आयोजक कौन रहा? जाजम फाउंडेशन, साथ के साथ स्थानीय जिला प्रशासन और कई सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया बीकानेर में। कब किया गया? 3 से लेकर 5 नवंबर 2023। और ये कार्यक्रम क्या है? कल्चरल प्रोग्राम था, यानी कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। चंद्रभागा कार्तिक मेला 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? पुष्कर, पर्वतसर, झालरापाटन या फिर रामदेवरा। चंद्रभागा कार्तिक मेला लिखा हुआ है, यानी कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा। अब इसमें भी पशुपालन विभाग शामिल था, पर्यटन विभाग शामिल था और स्थानीय जिला प्रशासन शामिल था। मूल रूप से ये एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है, साथ के साथ यहाँ पशु मेला भी लगाया जाता है। पशु मेला और सांस्कृतिक प्रोग्राम इसमें दोनों आयोजित होते हैं। कहाँ? तो झालावाड़ जिले के झालरापाटन में इसका आयोजन किया गया। आयोजक मैंने बोल दिए, फिर भी आप चाहे तो लिख देता हूं। तो झालावाड़ का जिला प्रशासन प्लस राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग और राजस्थान सरकार का ही पशुपालन विभाग, ये सभी मिलकर इसका आयोजन संयुक्त रूप से करते हैं। पीएम श्री योजना के तहत प्रथम चरण में चयनित राजस्थान के 402 सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा? पहले तो पीएम श्री योजना क्या है? प्रधानमंत्री, और श्री SHRI, इसका मतलब क्या है? SH का मतलब है स्कूल्स फॉर, और R मतलब राइजिंग, और I यानी कि इंडिया, यानी कि उभरते हुए भारत में स्कूल कैसे होने चाहिए, इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यानी इसका उद्देश्य क्या है कि जो विद्यालय हैं उनमें कुछ आधारभूत जो ढांचा है उसको अच्छे स्तर पर डेवलप किया जाए, साथ ही साथ खेलों की जैसे व्यवस्था की जाए, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाए, प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाया जाए। इस तरह का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के कुल 718 विद्यालयों में से पहले चरण में चुने गए हैं 402। अब ये जो विद्यालय चुने गए हैं उनके शिक्षकों को, और वो शिक्षक भी कौन से विषय के होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इनके जो शिक्षक हैं इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब कहाँ दिया जाएगा प्रशिक्षण, ये आपसे पूछा है, तो ये दिया जाएगा IIT जोधपुर में। अपार IIT निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए यूनिक पहचान होगी? ऑप्शन है आपके अपंजीकृत श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विद्यार्थी वर्ग या फिर सरकारी कर्मचारी। अपार का मतलब क्या है? अपार में ए का मतलब क्या है? ऑटोमेटेड। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो अपने आप इसका आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक
अकाउंट रजिस्ट्री। A for automated, P for permanent, A for academic, A for account और R for registry। अब यहाँ एकेडमिक से आप समझ सकते हैं ये किन के लिए है, ये विद्यार्थी वर्ग के लिए एक परमानेंट आईडी है, यूनिक आईडी, जो कि 12 डिजिट इसमें होंगी। जैसे ही कोई भी बच्चा या तो बाल वाटिका में प्रवेश लेगा, ये प्री स्कूल जिसके कह सकते हैं, प्ले स्कूल वगैरह, या फिर स्कूल में एडमिशन लेगा या फिर कॉलेज में लेगा, तब अपने आप ही उसकी आईडी एक बना दी जाएगी, जो कि उसकी एक यूनिक आईडी होगी, एकेडमिक रिकॉर्ड उसका यहाँ सुरक्षित रहेगा। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनेड़ा क्षेत्र के मानपुरा में लेड, जिंक और सिल्वर सहित अन्य मिनरल्स होने की पुष्टि हुई है। यह किस जिले में अवस्थित है? बनेड़ा, मानपुरा किस जिले में अवस्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या है? भीलवाड़ा में अवस्थित है। वन विभाग की ओर से प्रदेश में पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहां बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है रणथंभौर से सरिस्का, कोमलगढ़ से मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी से धौलपुर या फिर सरिस्का से केवलादेव। पहली बात तो ये है क्या, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे कोई भी ये वन्य जीवों के लिए सुरक्षित स्थान है, हो सकता है कोई राष्ट्रीय उद्यान हो या हो सकता है कोई कंजर्वेशन रिजर्व हो, कुछ भी मान लेते हैं। वन्य जीवों के लिए एक स्थान ये है और दूसरा स्थान ये है, ये मान लिया कोई भी 2 कंजर्वेशन रिजर्व मान लेते हैं या 2 नेशनल पार्क, कुछ भी हो सकते हैं, मान लेते हैं। अब इनके बीच में आबादी वाले गांव पड़ते हैं कई सारे। कॉरिडोर का मतलब क्या है? वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का मतलब है कि बीच में एक ऐसा इनके लिए ट्रैक बनाना या कॉरिडोर बनाना ताकि यहाँ से वहां वन्य जीव जंतु आवागमन कर सके। अब प्रदेश में ऐसा पहला कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। अब पूछा है कहां से कहां, किसको जोड़ने के लिए? ये है रणथंभौर से सरिस्का को जोड़ने के लिए। अब इनके बीच में जो गांव पड़ेंगे, कुछ ग्राम पंचायत पड़ेंगी, लगभग 20 ऐसी ग्राम पंचायत हैं जिनको इधर उधर थोड़ा किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, आसपास से रास्ता बनाया जाएगा और उसके लिए वहां पौधारोपण करना होगा, जंगल जैसा माहौल देना होगा, यानी कि जो जंगली जानवर हैं इनमें रहने वाले, उनको बीच में ऐसा ना लगे कि मानव आबादी एक ऐसा कॉरिडोर यानी जंगल जैसा कॉरिडोर बीच में बना दिया जाए, इसको कहा गया वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। अब इसके लिए पौधारोपण करने के लिए, यहाँ ये सब बनाने के लिए बीच में जंगल जैसा कॉरिडोर फ्रांस की कंपनी के साथ करार किया जाएगा, यानी सहयोगी की भूमिका वो निभाएगी। 20 ग्राम पंचायतों के साथ भी उनको भी वहां से इधर उधर या तो शिफ्ट किया जाएगा या जैसे भी रास्ता बीच में से कहीं से निकाला जाएगा। तो ये रणथंभौर को सरिस्का से जोड़ा जाएगा। पहले ये 140 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा, फिर इसमें एक बार ये जुड़ जाएगा, उसके बाद अलग अलग क्षेत्र भी जोड़े जाएंगे, जैसे धौलपुर भी इसमें कनेक्ट किया जाएगा, केवला देवी बाद में कनेक्ट करने की योजना है, जयपुर का जो झालाना वगैरह का क्षेत्र है इसको भी कनेक्ट करने की योजना है। ये इसलिए है ताकि जो प्रदेश में रहने वाले वन्य जीव हैं केवल एक ही स्थान पर सिमट कर ना रह जाए। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जैसे रणथंभौर में अगर बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है तो उनको यहाँ बाघों को आपस में संघर्ष बढ़ेगा। संघर्ष से मतलब खाना जो वहाँ है वो लिमिटेड ही है, अब बाघों की संख्या बढ़ने लगेगी, ये स्थान लिमिटेड ही है। ये मान लेते हैं सरिस्का है, सरिस्का में बाघ कम है तो यहाँ भोजन अभी है, यहाँ बाघ ज्यादा होने लग गए तो यहाँ से यहाँ ही अपने आप जा सके, इनको उठा उठा के शिफ्ट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है जयपुर में। जयपुर का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और राजकीय स्तर पर यानी सरकारी स्तर पर ये प्रदेश का पहला ईवी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। सरकारी स्तर पर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाल ही में राज्य सरकार ने 19 जिलों में कुल 44 अधिसूचित वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि, इनकी सूची जारी की है। राज्य में सर्वाधिक वेटलैंड्स किस जिले में है? कोटा, बारा, उदयपुर या बांसवाड़ा।
इसका उत्तर है 12। यहाँ सबसे ज्यादा है और कुल कितने हैं 12, 12 में 12। विलुप्त प्राय महाशीर मछली को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार बड़े तालाब को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने पर विचार कर रही है। यह किस जिले में अवस्थित है? बड़ी तालाब जिले के बजाय केवल शहर भी पूछ लें तो यह अवस्थित है उदयपुर में, और अब ये उदयपुर शहर का दूसरा कंजर्वेशन रिजर्व होगा यदि इसको घोषित कर दिया जाता है। उदयपुर का पहला कंजर्वेशन कौन सा था? ये अब अगर हुआ तो दूसरा होगा। पहला कौन सा है? बागदड़ा नेचर पार्क, जो किसके लिए है? मगरमच्छ संरक्षण के लिए। और यदि बड़ी तालाब को बना दिया जाता है तो बड़ी तालाब होगा कौन सा? दूसरा होगा बड़ी तालाब, यदि होता है तो। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में दूध उत्पादन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा? ये खास प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी आया। दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान, ऊन उत्पादन में या दूध उत्पादन में देश का स्थान पूरी दुनिया में, इस तरह की चीजें खूब पूछ ली जाती हैं। तो राजस्थान का 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्थान है? तो राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर है। पहले पर कौन है? पहले पर है उत्तर प्रदेश। देश भर में कुल दूध उत्पादन जितना होता है उसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है 15.72%। ये बात कब की हो रही है? इस रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो कब से कब तक के हैं? मार्च 2022 से लेकर और फरवरी 2023 तक। इस दौरान पूरे देश में दूध उत्पादन जो रहा उसमें पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, 15.72%। कुल देश भर में कुल दूध का इतना प्रतिशत यहाँ उत्पादित हुआ। राजस्थान दूसरे स्थान पर है और राजस्थान में कुल उत्पादन रहा, कुल उत्पादन का 14.44% राजस्थान में उत्पादित हुआ है। कल की क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किस विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकृत महिला मतदाता है? ये जयपुर का झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है जहां कुल मतदाताओं की संख्या 4 लाख से कुछ अधिक है, 4,28,000 के आसपास है, और महिला मतदाताओं की संख्या 2,05,000 कुछ है। न्यूनतम मतदाता और न्यूनतम महिला मतदाता दोनों ही किशनपोल विधानसभा क्षेत्र जयपुर में है। अगला प्रश्न क्या था? प्रत्याशी के निधन के कारण निम्नलिखित में से किस विधानसभा सीट पर 25 नवंबर 2023 को चुनाव संपन्न नहीं हो पाए? ये श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट है। अब यहाँ चुनाव होने हैं 5 जनवरी 2024 को। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव नहीं हुए थे। 25 नवंबर 2023 को संपन्न राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? कुल मतदान हुआ 75.45%। ईवीएम से मतदान था 74.62%। पोस्टल बैलेट से मतदान था 0.83%। इस तरह से कुल था 75.45%। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान निम्नलिखित में से किस सीट पर महिला मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा? महिला मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा पोखरण में, कितना रहा? 88.23%। कुल मतदान प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ रहा? कुशलगढ़ में, जहां था 88.13%। बसेडी में मतदान प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई और ये वृद्धि थी 9.6%। आहोर में न्यूनतम मतदान हुआ और ये कितना था? 61.24%। मतदान में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई 2018 की तुलना में? फलौदी में, और ये कमी कितनी थी? 7.15%। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी से संबंधित जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु लॉन्च की गई इलेक्शन बड्डी ऐप निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन की पहल है? यह श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की पहल थी। सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम का उद्देश्य कौन सा था? तो मतदाता जागरूकता के लिए सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कलर थीम के साथ अलग अलग वर्ग के मतदाताओं को जागरूक किया गया और ये कार्यक्रम संचालित हुआ 16 से लेकर 22 नवंबर। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजस्थान को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? राजस्थान को इसमें कांस्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। यूनिसेफ के तत्वाधान में डिजिटल बाल मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में। युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर में। इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया। 3 से 5 नवंबर 2023 तक पहले इंडो कोरियन अंतरराष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था बूंदी में। कल की और आज की दोनों क्लासेस यहाँ होती हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।